दुनिया का वो पत्थर जिसके पास जाने से भी कतराते हैं लोग, पर क्यों? और एक ऐसी कंपनी जो अंबानी और अडानी को सुबह खरीद कर शाम को बेच सकती है। और आखिर मेट्रो ट्रेन की एक बार में कितनी तेज स्पीड हो सकती है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 6, सदियों पुराना एक पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी। किलिंग स्टोन के नाम से मशहूर इस पत्थर को लेकर कोई कह रहा था कि अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है, और कोई कह रहा था कि इसमें 1000 साल से कैद खूंखार प्रेत आजाद हो गया है। मानना है कि इस पत्थर में टेमोमो नोमे नाम की एक बुरी आत्मा कैद थी। तो आखिर माजरा क्या है? किलिंग स्टोन जापान के टोक्यो के पास तोचिगी के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में मौजूद है, जिसे देखने के लिए कई लोग यहाँ पर आते हैं। जापान की फेमस कहानियों के मुताबिक टेमोमो नोमे नाम के शैतान ने एक बहुत ही खूबसूरत महिला का रूप बना लिया था। इसके बाद ये महिला 1107 से 1123 तक जापान के सम्राट टोबा को निपटाने की साजिश में शामिल रही। इस इलाके के लोग बुराई को कैद करके अलग अलग चीजों में कैद करने में महारथी थे। इसी महारत के दम पर उन्होंने टेमोमो नोमे को ज्वालामुखी की चट्टान में कैद कर दिया था। ऐसा नहीं है कि किलिंग स्टोन के टूटने के बाद ही लोग डरना शुरू कर रहे हैं। पहले भी लोग इस पत्थर के आसपास जाने से ऐसे छूने से घबराते थे। इस पत्थर का नाम शेसो सेकी है। इसे टेमोमो नोमे का घर भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया हो वो है सऊदी अमेरिको। ये कंपनी सऊदी अरब की गवर्नमेंट कंपनी है जिसका मेन काम ऑयल का है। इन्होंने टोटल प्रॉफिट कमाया है $161 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटी सी रकम है, तो जरा इसे इंडियन रुपीज में समझिए। ये $161 बिलियन का मतलब है 13,25,157 करोड़ रुपए, यानी कि एक दिन का प्रॉफिट हुआ 3600 करोड़ रुपए और एक घंटे का प्रॉफिट हुआ 155 करोड़ रुपए। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि इनके सामने अंबानी और अडानी कहाँ लगने वाले हैं। फैक्ट नंबर 4, दिल्ली मेट्रो हो, अहमदाबाद मेट्रो हो या फिर लखनऊ मेट्रो, इसमें घूमकर बैठने में लोगों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है, वो भी तेज रफ्तार के साथ। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर इसकी स्पीड कितनी होती है? तो सुनिए, जो मेट्रो अहमदाबाद में चलाई जा रही है वो 40 किलोमीटर के रूट पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसके बाद आती है लखनऊ मेट्रो जिसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये 30 से 33 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। और जो सबसे तेज चलती है वो है दिल्ली मेट्रो जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर की है, जिससे पूरी दिल्ली सफर करती है। फैक्ट नंबर 3, साल 1969 में 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग दुनिया का पहला इंसान था जिन्होंने चांद की जमीन पर पैर रखा था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1968 से 1972 के बीच कुल 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा था, और फिर इसके बाद लगभग 50 साल बाद अमेरिका एक बार फिर से चांद पर इंसानों को भेजने वाला है। इस बार चंद्र मिशन का नाम होगा आर्टेमिस 2 जो 2024 में भेजा जाएगा। नासा ने इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन भी कर लिया है। इसमें 1 फीमेल और 3 मेल पर्सन है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री नासा के ओरियन कैप्सूल से उड़ान भरने वाले पहले इंसान होंगे जो 2024 के अंत से पहले कनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च होने वाले रॉकेट की मदद से चांद तक जाएंगे। इस मिशन पर चांद पर जाने वाले क्रिस्टिना हैमिक-कोच, विक्टर ग्लोवर, रीड वाइजमैन एंड कनेडियन एस्ट्रोनॉट जेनरी हैंसन होंगे। हालांकि इनमें से हैंसन को छोड़कर बाकी लोग पहले भी स्पेस जा चुके हैं। ये अंतरिक्ष यात्री चांद की कक्षा में नहीं जाएंगे बल्कि चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और उसके बाद धरती पर वापस आ जाएंगे, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपका ब्रेकअप हो गया है? क्या आप बहुत ज्यादा परेशान है? तो अपना ये न्यूजीलैंड सिटीजनशिप। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे एडवर्टीजमेंट की तरह क्यों बोल रही हूँ? तो भाई माजरा है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अपने यहाँ के यूथ पर तगड़ी मेहरबान हो गई है। ये सरकार अपने यहाँ ब्रेकअप से मायूस लोगों के लिए लव बेटर कैंपेन चला रही है, जिसके तहत 16 से 24 साल के यूथ को डिप्रेशन से बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इस कैंपेन की शुरुआत भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन ने की है और इस कैंपेन के लिए अलग से बजट भी निकाला गया है। और तो इस कैंपेन के जरिए यूथ को फैमिली चलाने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। अब ये पूरी दुनिया में इस तरह की पहली सरकारी स्कीम है जिसके लिए सरकार खुद ही फंड देगी। द गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि इसके लिए 53 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। है ना कमाल की डील? मतलब आप यहाँ आकर नहीं कह सकते कि सरकार आपका ध्यान नहीं रखती। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्फी कैमरे के पास ये डॉट्स क्यों होते हैं? असल में डॉट्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं जो आपके स्मार्टफोन के कंफर्ट के मुताबिक डिजाइन किए जाते हैं। इन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम फोन की लाइट को डिम करना होता है, जिसे आप अंग्रेजी में ब्राइटनेस कहते हैं, और इसका इम्पोर्टेंट यूज फोन कॉल के वक्त होता है। और शायद आपने ऑब्जर्व भी किया हो कि जब आपको किसी की कॉल आती है तो आप उसे रिसीव करते हैं तो फोन को कान तक ले जाते हुए ही आपके फोन की लाइट डिम हो जाती है, और जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट होता है तो वापस से फोन की लाइट बढ़ जाती है, और ऐसा इसी सेंसर की वजह से होता है।